सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग निबंध विकास का दूसरा टॉपिक जो था, दूसरा युग था द्विवेदी युग, उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था भारतेंदु युग की क्या क्या विशेषता थी और किस तरह की रचनाओं को क्या किया गया था, उसमें लिखा गया था, जो समाज सुधार से क्या थी, अभिप्रेरित थी, राष्ट्रीय चेतना और मानवीय प्रवृत्तियों से क्या की थी, तीनों से मिक्सचर से ली हुई थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ की जो रचनाएं हैं वो द्विवेदी युग की किस प्रकार की है। द्विवेदी युग जो था वो अपने शैशव अवस्था से निकलकर क्या हो गया था, जवानी के रूप में, यानी 20 साल की हिंदी क्या हो गई थी, हमारी प्रारंभ हो गई थी। 1900 से 1920 का समय जो था वो द्विवेदी युग का माना जाता है। देखिए 1850 का जो युग था वो बहुत कम समय के लिए था। 1850 से 1900 तक का समय जो था वो भारतेंदु युग था। और दूसरा युग जब प्रारंभ हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ, हमारा जो द्विवेदी युग था वहाँ से हमारा क्या होता है, 1900 से 1920 तक का जो युग था वो क्या होता है, हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो उस समय के बहुत बहुचर्चित और बहुत गुणी क्या थे, व्यक्ति थे महावीर प्रसाद जी, उनके नाम से क्या किया गया था, इस युग को रखा गया था, जिन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का क्या किया था, संपादन किया था और हिंदी को निखारने, उसको परिष्कृत और परिमार्जित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने वर्तनियों से लेकर शब्दों तक का चयन क्या किया, बड़ा व्यवस्थित रूप से हिंदी को सजाने का काम किया। यानी हिंदी अपनी यौवनावस्था में थी। कौन सी अवस्था में थी, जब बच्चा 20 साल की उम्र तक पहुंचता है तो वो उसकी यौवन की अवस्था होती है। तो हिंदी भी अब क्या हो गई थी, 20 साल तक विकसित हो गई थी, 1920 तक। तो ये यौवनावस्था थी हिंदी की, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से निकल कर क्या हो गई थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के युग तक क्या हो गई थी, आ गई थी। तो ये युग जो था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के आविर्भाव के साथ हिंदी विधा का यथेष्ट विकास हुआ। हम देखते हैं कि इनके द्वारा जो संपादित सरस्वती पत्रिका थी वो हिंदी साहित्य को निखारने में क्या हुई, बहुत उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस युग में पर्याप्त रूप से गंभीरता वाले विचारों को क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया, यानी गंभीरता से रिलेटेड, यानी अब कोई विषय जो था वो बहुत चिंतन और गंभीरता से क्या था, परिपूर्ण था। द्विवेदी युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अतिरिक्त श्याम सुंदर दास जी, अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी आदि प्रमुख निबंधकार इस युग में हमको क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी युग में कौन कौन थे, श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये ऐसे निबंधकार थे जिन्होंने गंभीर विषयों पर क्या की, अपनी लेखनी को चलाया। ठीक है, ये युग जो था वो मुख्य रूप से किसके लिए था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के साथ था, इसलिए हम इसको द्विवेदी युग की क्या करते हैं, संज्ञा देते हैं। भारतेंदु युग के निबंध साहित्य जब पूर्ण स्थापना हो गई थी, लेकिन निबंधों के अधिकांश विषय जो थे वो व्यक्ति व्यंजक थे। लेकिन द्विवेदी युग के जो निबंध थे वो व्यक्ति विशेषक या व्यक्ति व्यंजक निबंध क्या नहीं किए गए, लिखे नहीं गए। इसमें सर्वप्रथम जो निबंध लिखा गया वो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1864 से लेकर 1938 तक के मध्य जितने निबंध लिखे गए वो सारे द्विवेदी युग में द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए। फिर गोविंद नारायण मिश्र जो थे उन्होंने 1859 से लेकर 1926 तक जितने निबंध लिखे वो गोविंद नारायण मिश्र के द्वारा, इनका टाइमिंग था, वो लिखे गए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बाल मुकुंद गुप्त जी का जो समय था वो 1865 से लेकर 1907 तक का था। उसके बाद हम देखते हैं माधव प्रसाद मिश्र जो थे 1871 से लेकर 1907 तक उनका युग था। फिर हम देखते हैं मिश्र बंधु में दो भाई थे, है ना, 3 भाई की वैसे तो जोड़ी थी पर 2 मुख्य रूप से थे। श्याम बिहारी मिश्र, इनका टाइमिंग जो था 1873 से 1947 तक था। और दूसरे जो उनके भाई थे सुखदेव बिहारी मिश्र जी, उनका 1878 से लेकर 1951 तक का क्या था, उनका युग माना जाता है।
फिर सरदार पूर्ण सिंह जी का जो था 1881 से लेकर 1939 तक का जो युग था वो किसका माना गया? सरदार पूर्ण सिंह का माना गया। और द्विवेदी युग के सबसे यशस्वी अगर लेखक जो कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जिनका टाइमिंग जो था 1883 से लेकर 1920 तक का था। तो ये जो मुख्य रूप से व्यक्ति थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, द्विवेदी युग के सबसे यशस्वी लेखक कहे जाते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में, हिंदी लिटरेचर में मात्र 3 रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, कौन सी 3 रचनाएं लिखी हैं? उसने कहा था, जो उनकी कहानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिस पर हिंदी में फिल्म भी बन चुकी हैं और अवॉर्डेड मूवी रही है वो। और दूसरी बात, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये 3 रचनाएं लिखकर वो हिंदी साहित्य में क्या हो गए? अमर हो गए। इसलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जो कि मूलतः राजस्थान जयपुर के थे, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से मात्र 3 रचनाएं लिखकर उस समय इतनी यशस्विता का क्या किया, हासिल किया, जो किसी एक भी रचनाकार के लिए संपूर्ण जीवन का काव्य लिखने के बाद भी हासिल करना क्या है? मुश्किल है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो थे सबसे ज़्यादा विकसित, सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित और सबसे ज़्यादा विषय को लेकर लिखने वाले, कहानी को लेकर लिखने वाले क्या थे? ऐसे लेखक थे जिनकी कहानियाँ बहुत क्या हुई? प्रसिद्ध हुई। मात्र 3 कहानियाँ लिखी। कौन कौन सी? उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, है ना। ये 3 रचनाएं उन्होंने क्या की? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी। फिर उसके बाद जगन्नाथ प्रसाद मिश्र चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा कमलेश, ये ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने क्या किया? भावे प्रसाद द्विवेदी जी के युग को बहुत ज़्यादा क्या किया? प्रसिद्ध करने में अपना योगदान दिया। इनकी जो रचनाएं लिखी गई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहानियों के अतिरिक्त निबंध भी लिखे और इनके निबंधों में हमको क्या होता है? मार्मिक व्यंग देखने को मिलता है। उनकी शैली प्रशंसात्मक और प्रभावपूर्ण थी। इसके साथ ही उन्होंने सहज शैली को परिमार्जित रूप में क्या किया? प्रस्तुत किया। तो हम देखते हैं कि इस युग के जितने भी रचनाकार थे, उन्होंने ऐतिहासिक व्यक्तियों के संबंध में अपने क्या किए? विचार प्रस्तुत किए और उन कुछ अंग्रेजी निबंध जो थे उनका भी क्या किया? हिंदी में अनुवाद किया। तो ये सारा युग जो था वो क्या था? कहीं ना कहीं हमें ऐसे लोगों के बीच में ले जाता है जो कि बहुत बुद्धिजीवी थे। उनमें सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति अगर कोई थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, है ना। उन्होंने बहुत ही शुक्ल जी ने प्रारंभ में कुछ ऐसे निबंधों को लिखा जो ऐतिहासिक व्यक्तियों से संबंधित थे। फिर इंग्लिश में भी उन्होंने जो निबंध थे उनका हिंदी में अनुवाद किया और हिंदी को पूर्णतः विकसित करने का श्रेय भी क्या होता है? रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। और उन्होंने ही हिंदी साहित्य के इतिहास को क्या किया? 4 युगों में विभक्त किया। तो हिंदी को सिस्टमेटिक करने का जो काम था उसको काम किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, जो उनके चिंतामणि भाग 1 और 2 में क्या है? पूरा चित्रित है। और उनकी पुस्तक जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको हम क्या करते हैं आज लिटरेचर का रामायण कहते हैं या रामचरितमानस की तरह, महाकाव्य की तरह क्या करते हैं? उसको लेते हैं। तो वो सारा विकसित करने का कार्य किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। अब हम आगे का जो वीडियो है उसमें हम निबंध का छायावादी युग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। धन्यवाद।